हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोलर्न। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से किस तरह से फाइंड करते हैं इसका फॉर्मूला को हमने डिराइव किया था। हमने ये जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक लाइन है और किसी पॉइंट दिया हुआ है P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ये D कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला को हमने डिराइव किया था और D होता है D इक्वल टू अंडर मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला का ही हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, फ्रॉम द लाइन 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5y माइनस 2। तो पॉइंट जो है हमारा x1 y1 दिया हुआ है -1, 1 और लाइन का इक्वेशन ये है x प्लस बी वाई प्लस सी। ये फॉर्म में तो नहीं है, इसको इस फॉर्म में हमें पहले लाना है। चलो इसको करते हैं सॉल्यूशन। 12 इंटू एक्स प्लस 6, तो हम लिख सकते हैं 12x प्लस 12 इंटू 6 72 इक्वल टू 5y माइनस 2 यानी कि 5y माइनस 10। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 12x माइनस 5y और प्लस 72 माइनस 10 को लेफ्ट साइड को लेके आएंगे तो प्लस बनेगा, प्लस 82 बनेगा और ये हमारा इक्वल टू 0 और ये हमारा क्या है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन गया। जहाँ पर ए क्या है, अगर ए को हम कंपेयर करेंगे ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू -5 एंड सी इक्वल टू 82। अब हमें मालूम है डी का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें इस जगह से निकल जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस -5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169 जो आपको मिलेगा 13। अब हम इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। d डिस्टेंस इक्वल टू ax1, ए क्या है, ये यहाँ से पिक कर लीजिए 12 और x1 क्या है -1 इंटू -1 प्लस by1, b यहाँ से -5 डालो इंटू y1 का वैल्यू यहाँ से 1 डालो प्लस c का वैल्यू यहाँ आपको मिलता है 82 और ये सारे है मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आप निकाल के रखो 13, इसको 13 लिखो। मॉड लगाते हैं 12 माइनस 12 इंटू -1 -12 -5 प्लस 82 बाई 13 -17 प्लस 82
डिवाइडेड बाई 13, 82 माइनस 17, ये बनेगा आपका 65 बाई 13। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। 65 बाई 13, थोड़ा सिंप्लीफाई करने से 5 होगा इक्वल टू 5। तो पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से वो बना d इक्वल टू 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस whose distances from the line x by 3 plus y by 4 equal to 1 are 4 units। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट या पॉइंट्स है, मल्टीपल पॉइंट्स है, वो x एक्सिस पर है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट्स है। तो हमारा तो क्या गिवन है? गिवन है कि जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स आर ऑन x एक्सिस, पॉइंट्स आर ऑन x एक्सिस। तो पॉइंट जब x एक्सिस पर होती है, मान लो एक पॉइंट हम लेते हैं P, तो इसका x एक्सिस पे कुछ तो कोऑर्डिनेट बनेगा, समझ लो x1 है और y1 क्या होगा? y1 तो 0 होगा, ठीक है। x1, 0 हम एक पॉइंट का ये सपोज करते हैं कि ये पॉइंट है, और हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। इसको हमें जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम एलसीएम लेंगे 12, ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो 12 को इधर ले के आएंगे तो -12 इक्वल टू 0। क्या अब ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। जहाँ a क्या है? a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 एंड c यहाँ पर -12 है। तो हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो क्यों ना हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ निकाल लें। a स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट बनेगा 5। ये हमने निकाल के रखा क्योंकि हमें इस फॉर्मूला में इसको यूज़ करना है। P हमने लिया है x1, 0। अब d इक्वल टू x1 प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट्स, तो डिस्टेंस के जगह हम लिखेंगे 4 इक्वल टू मॉड के अंदर a की जगह पर यहाँ से पिक करेंगे 4 और x1 हमारा x1 ही है प्लस b है 3 के साथ मल्टीप्लाई है y1 यानी कि 0 प्लस c हमारा जनरल इक्वेशन का c है, तो -12 मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमने निकाला 5। सो 5 इंटू 4 20 इक्वल टू
मॉड के अंदर 4x1 प्लस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 12 और ये मॉड के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर दो कंडीशन निकलती है, क्योंकि जब मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी रहता है तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हो सकता है ये प्लस है, मॉड से बाहर निकल के 20 बना, ये भी हो सकता है 4x1 माइनस 12 नेगेटिव क्वांटिटी है जो मॉड से बाहर निकल के पॉजिटिव बन रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। तो हम x1 का वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन लेते हैं, कंडीशन 1, when 4x1 minus 12 is positive, और एक कंडीशन लेंगे कंडीशन 2, when ये 4x1 माइनस 12 ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। तो 4x1 माइनस 12 जब पॉजिटिव है इक्वल टू 20, तो 4x1 क्या बनेगा, बनेगा 12 इधर जाएगा तो 20 प्लस 12 32, और x1 बनेगा 32/4 8। यानी कि P का यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है, P का कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 8,0। अब कंडीशन 2 में देखते हैं, अगर 4x1 माइनस 12 ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ऑफ दिस इक्वल टू 20। इसका मतलब है माइनस 4x1 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 इक्वल टू 20। इससे माइनस 4x1 इक्वल टू 12 इधर जाएगा तो 20 माइनस 12 8, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 का वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई माइनस 4 यानी कि -2। तो इस जगह से अगर p का वैल्यू आप निकालते हैं तो -2 x1, 0। तो ये तो दो डिफरेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, तो डिफरेंट पॉइंट है, एक P1 है एक P2 है, और दोनों क्या है, एक गिवन लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि 4 यूनिट्स पर है। दो पॉइंट से हमारा जो गिवन लाइन है उस पर डिस्टेंस इक्वल बन रहा है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ग्राफ बना लिया, ग्राफ कॉपी जैसा बना लिया अपने बोर्ड पर। अब x/3 का मतलब आप समझते हैं, ये x इंटरसेप्ट ये है और y इंटरसेप्ट 4 है। तो इसलिए लाइन जो है हमारा गिवन लाइन ऐसा है, ये है हमारा लाइन, गिवन लाइन। हमारा क्या डिस्टेंस क्या है, 4 है। P1 क्या निकला, 8,0। तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 से अगर यहाँ पर 8, ये जगह है 8,0, तो 8,0 से अगर इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये जो हमें परपेंडिकुलर निकल रहा है ये क्या है, 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स। और अगर -2 का मतलब है -1 -2 से भी अगर आप इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये लाइन का भी डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट्स ही है। दिस लाइन्स आर इक्वल। तो ये भी पॉसिबल है जब हमारा ये कोऑर्डिनेट -2,0 है, और ये भी पॉसिबल है जब हमारा कोऑर्डिनेट 8,0 है। ये दो आंसर क्यों आया, ये आपको एक्सप्लेन हमने किया।
तो बच्चों को हमने क्वेश्चन नंबर 6 क्यों नहीं टच किया, इसका एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से एक नया फॉर्मूला, और नए फॉर्मूला को हम पहले तो डिराइव करेंगे, समझाएंगे कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। जब तक आप डेरिवेशन देखते नहीं है, डेरिवेशन को खुद से नहीं करते, तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना भी मुश्किल है। आप समझ रहे हैं कि अगर ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपने देखा है, खुद से भी किया है, तो d = x1 + by1 + c by √a² + b², याद रखना कितना आसान है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मैथोलर्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।